गुड इव्हनिंग टू ऑल. माझा आवाज येतोय का सर्वांना? स्क्रीन दिसते? ओके. तर आज आपण फर्स्ट हाफमध्ये फिफ्थ स्टँडर्डचं घेऊ आणि सेकंड हाफमध्ये सिक्स स्टँडर्डचं घेऊ आज. ओके. तर आजचा आपला टॉपिक काय आहे? प्रिपरेशन फॉर अल्जेब्रा. प्रिपरेशन आवाज येतोय ना सर्वांना? सबको मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन सबको दिख रही क्या स्क्रीन? ओके. ये फिफ्थ स्टैंडर्ड का टॉपिक है. हाँ, फिफ्थ स्टैंडर्ड का 16 चैप्टर. कौन सा है? 16. यहाँ पे देखो अभी ये पेज दिख रहा है सबको. व्हाट इज मीन बाय अलजेब्रा? The algebra consists of the use of numbers and letters to state and solve problems. Okay. अल्जेब्रा कैसे? अल्जेब्रा मतलब क्या है कि नंबर्स और लेटर से हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं. क्या करते हैं? सॉल्व. तो फर्स्ट वन इज इक्वालिटी. ओके. Whenever we add, subtract and multiply or divide two numbers, the answer we get is always another number. For example, when we add 5 and 3, we get number 8. We write this as 5 plus 3 is equal to 8. Similarly, 13 minus 6 is equal to 7. 12 divided by 4 is equal to 3. 9 into 1, 9. अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो 5 plus 3 is equal to 8. हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्वालिटी. ओके. इक्वालिटी. इक्वालिटी. तो यहाँ पे देखो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8. यहाँ पे साइन किसका है? इक्वल का. मतलब क्या? अगर 5 प्लस 3 किया तो 8 आएगा. इज इक्वल मतलब जो ये इक्वेशन दिया है, जो 5 प्लस 3, वो क्या है? इक्वल टू 8. इसका मतलब क्या है इक्वल का? कि जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है दिस वन, और ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या है? इक्वल है. मतलब क्या है? बैलेंस है. ये इक्वल का साइन क्या हमें बताता है? कि ये जो राइट और लेफ्ट साइड के जो नंबर्स है वो क्या है? इक्वल है. क्या है? इक्वल. समझ में आ रहा है क्या? ओके. तो यहाँ पे देखो बहुत सारे यहाँ पे इक्वेशन दिए. देखो 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7. 13 माइनस 6 क्या है? इक्वल टू 7. मतलब जो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है? इक्वल है. ये जो साइन क्या इंडिकेट करती है? इक्वल की साइन है. क्या इंडिकेट करती है? कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है.
अभी देखो 12 डिवाइडेड बाय 4, ये सिर्फ प्लस माइनस के लिए नहीं, सभी ऑपरेशन जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबके लिए क्या है, सबको इक्वल की साइन से हम डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एडिशन को ही बता सकते हैं कि ऐसे इक्वेशन करके ये इक्वल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सभी ऑपरेशन के लिए हम इस टाइप के इक्वेशन लिखते हैं। ओके, अभी सपोज दैट बाय परफॉर्मिंग अ मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन टू नंबर्स वी हैव ऑब्टेन द नंबर 12. Let us find pairs of such number. They could be 6 plus 6, 15 minus 6, 6 into 12, 24 divided by 12. अब यहाँ पे देखो, ये 6 plus 6 क्या होता है, 12. 15 minus 3, 12. 6 into 2, 12. 24 divided by 2, 12. ओके, क्या क्या उन्होंने बताया, एक मिनट मैं यहाँ पे आपको बता, तो क्या बताया उन्होंने, 6 plus 6, दिस इज 12. ओके, फिर क्या है उन्होंने बताया, 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12. और क्या थे, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 12. 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12. तो ये देखो 6 प्लस 6 भी 12 होता है, 24 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तभी भी 12 आएगा. 6 इंटू 2, 12, 15 माइनस 3, 12. तो हम कैसे इसको लिखेंगे, हॅलो स्क्रीन लेट दिसते. ओके, तुलाच प्रॉब्लेम येतोय का, सगळ्यांना येतोय प्रमिता, बाकीच्यांना पण लेट दिसते का, चॅट बॉक्स मध्ये टाका, सगळ्यांना तसंच दिसतंय का, नो, मग तुझ्या इकडं प्रॉब्लेम असेल बरं का नेटवर्कचा. ओके, तर इथे बघा 6 प्लस 6 इज इक्वल टू, याला ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं. ओके, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 24 डिवायडेड बाय 2. हे असं का बरं लिहिलं आपण, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 24 डिवायडेड बाय 2, कारण जो राईट साइड आहे आणि जो लेफ्ट साइड आहे ते काय इक्वल आहे. ओके, इथे बघा 24 डिवायडेड बाय 2 काय येतं, 12, आणि 6 प्लस 6 काय येतं, 12. म्हणजे काय की राईट साइड, हा जो राईट साइड आहे आणि जो हा लेफ्ट साइड आहे ते काय आहेत, इक्वल आहे, बॅलन्स आहे. इक्वलची साईन काय इंडिकेट करते की त्याच्या राईट आणि लेफ्ट साइडला काय बॅलन्स, बरोबर, कळतंय का, चॅट बॉक्स मध्ये टाका, कळतंय का, yes or no? सिमिलरली आपण हा बघू, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 15 मायनस 3. हे पण काय इक्वल आहेत, 15 मायनस 3 पण 12, 6 इंटू 2 काय 12. असं नाही की फक्त या दोघांचं, कोणताही कॉम्बिनेशन घेऊ शकतो तुम्ही, या दोघांचा घ्या, या दोघांचा घ्या, किंवा या दोघांचा आणि या दोघांचा. ओके, किसका भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 6 प्लस 6 और 24 डिवाइडेड बाय 2 यही दो इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है. जिसे जिससे राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल होते हैं उन दोनों का हम ले सकते हैं इक्वेशन इक्वल टू. ओके, अब यहाँ पे देखो, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 माइनस 3, 6 plus 6 is equal to 24 divided by 2, and this an expression such as is called as equality. यांना काय म्हणतात, एक्सप्रेशन म्हणतात. काय म्हणतात, एक्सप्रेशन. या अशा एक्सप्रेशन्सला जे इक्वल टू असे एक्सप्रेशन असतात त्याला आपण काय म्हणतो, इक्वॅलिटी. ओके, समजते ना. ओके, आता हे खालचं बघू आपण आता, इनइक्वॅलिटी. ओके, inequality. Next topic is inequality. What is meant by inequality? The values of 7 plus 5 and 7 into 5 are 12 and 35 respectively.
आता इथे बघा काय सांगितलंय त्यांनी. काय दिलंय तिथे 7 + 5 एंड 7 × 5. क्या दिया है यहाँ पे 7 + 5 7 × 5. ये इक्वल है क्या ये दोनों 7 + 5 एंड 7 × 5? नो. So how we write it? 7 + 5 is not equal to 7 × 5. This is the symbol of inequality. Inequality. और इसको क्या क्या है ये इनइक्वालिटी. सिमिलर या और एग्जांपल्स कैसे देखेंगे हम उसके. 9 - 5 15 डिवाइडेड बाय 3. इन दोनों में देखो कोई सिमिलरिटी है नहीं है. ओके समझ में आ रहा है ना इनइक्वालिटी और इक्वालिटी. ओके अब यहाँ पे देखो हम क्या पढ़ेंगे. फिर ऐसे एक्सप्रेशन को कैसे हम दिखाएंगे. अगर ये देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी का है. ओके तो हमें इन दोनों को एक्सप्रेस करना है कि हाँ इन दोनों में रिलेशन क्या है. तो कैसे दिखाएंगे हम. इफ टू एक्सप्रेशन आर नॉट इक्वल. अगर वो एक्सप्रेशन इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि अगर एक कोई तो भी उनमें से ग्रेटर होगा या स्मॉल होगा. समजते का. जर हे दोघं इक्वल नसतील तर एखादा त्याच्यापैकी काय असेल ग्रेटर असेल किंवा स्मॉल असेल. ओके वन ऑफ देम इज ग्रेटर और स्मॉलर देन अदर. टू शो ग्रेटर और लेसर वैल्यू वी यूज द सिंबल लेस देन एंड ग्रेटर देन. Therefore, these symbols can also be used to show inequalities. अगर वो इनइक्वालिटी है तो हम क्या दिखा सकते हैं. एक तो वो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा. ओके द वैल्यू ऑफ 9 - 5 क्या है. वैल्यू ऑफ 9 - 5 इज 4. और 15 डिवाइडेड बाय 3 क्या है 5. क्या है 5. तो हम 15 डिवाइडेड बाय 5 15 डिवाइडेड बाय 3 एंड 9 - 5. 15 डिवाइडेड बाय 3 एंड 9 - 5. ओके मतलब ये क्या हुआ 4. दिस इज 5. जिसके तरफ उसका फेस होगा ये देखो ये जो फेस जिसकी तरफ होगा वो क्या होगा ग्रेटर. क्या होगा ग्रेटर. और जिसकी तरफ ऐसा बैक साइड होगी ये देखो दिस इज फेस. इसका फेस किसकी तरफ है 5 की तरफ है. मतलब क्या है कि 5 इज ग्रेटर देन 4. और ये क्या है 4 इज लेस देन 5. ओके अगर हम ऐसा भी लिख सकते 4 इज लेस देन 5. समझ में आया. समझ में आया सबको. जिसकी तरफ फेस होगा वो क्या होगा ग्रेटर होगा. ये देखो ये फेस इसकी तरफ है मतलब ये क्या है ग्रेटर है. और ये क्या है स्मॉलर. तो हमने क्या पढ़ा अभी. पहले हमने क्या देखा इक्वल. इक्वल का साइन देखा. इक्वल का साइन मतलब क्या कि उसके राइट साइड और उसके लेफ्ट साइड में क्या होता है इक्वल नंबर्स होता है. मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है बैलेंस्ड है. क्या है बैलेंस्ड. ओके ये देखो इनइक्वालिटी. अब यहाँ पे इनइक्वालिटी मतलब क्या कि जो राइट साइड का है और वो लेफ्ट साइड का है वो क्या है बैलेंस नहीं है. इधर के और ये दोनों साइड के एक्सप्रेशन इक्वल नहीं है. ओके तो हम उसको क्या करेंगे अल्टरनेट मेथड से क्या देखेंगे कि वो ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा. ओके अब यहाँ पे देखो फिल इन द बॉक्सेस बिटवीन द एक्सप्रेशन विथ लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर एज रिक्वायर्ड. अभी 9 + 8 और 30 डिवाइडेड बाई 2 क्या है 9 + 8 30 डिवाइडेड बाई 2.
30 divided by 2. This is 17. This is 15. ओके, अभी यहाँ पे कौन सी साइन होगी, कौन सा ग्रेटर है दोनों में से? ये कौन सी? 17। पर इसे क्या कहते हैं, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी? दिस एक्सप्रेशन इज इक्वालिटी और इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी, राइट। अभी ये एग्जाम्पल देखो, सेकेंड वन। 16 into 3 बॉक्स में दिया है, कौन सी साइन देनी है? और 4 into 12। 16 into 3 कितने हैं? 48। और 4 into 12 48। कौन सी साइन आएगी? बोथ आर 48, इक्वल, राइट। थर्ड वन एग्जाम्पल, 16 - 5 2 into 7 11 and 14। 11 14। कौन सी आएगी साइन 11 और 14 के लिए? राइट, ग्रेटर देन। राइट नंबर्स इन अ बॉक्स दैट विल मेक दिस स्टेटमेंट करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, 7 into 2 कितना होता है? 14। और इक्वल टू उन्होंने क्या दिया है, एक बॉक्स दिया है -6। तो ऐसा कौन सा नंबर इस एम्प्टी बॉक्स में आएगा जिसका आंसर 14 होगा? क्या होगा? 14। 2 इज इक्वल टू -6। ये दोनों कब इक्वल? अभी यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 14। उन्होंने इक्वल का साइन दिया है ना, यहाँ पे क्या दिया है? इक्वल का साइन। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसका आंसर क्या होगा? इससे माइनस करेंगे तो 14 आएगा। क्या आएगा? 14। विच नंबर? 20, राइट। यहाँ पे देखो, अब सेकेंड एग्जाम्पल, 24 डिवाइडेड बाई 3। 24 डिवाइडेड बाय 3 लेस देन, उन्होंने लेस देन का दिया है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। ओके, इक्वल टू का साइन नहीं है, वहां पे क्या है? लेस देन। 5 प्लस, तो ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो 24 डिवाइडेड बाई 3 अगर हमने किया, मतलब क्या आएगा? 8। 8 से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 8 से बड़ा नंबर। अगर हमने यहाँ पे कुछ ऐड किया, 5 में अगर हमने कुछ ऐड किया, वो ग्रेटर होना चाहिए 8 से। क्या होना चाहिए? ग्रेटर। अब हम सपोज यहाँ पे हमने 1 पुट किया, 5 प्लस 1 6। 6 is not greater than 8, right? 5 plus 2 7 5 7 7 is not greater than 8. 5 plus 3 8 8 is not greater than 8, right? 5 plus 4 is equal to 9। मतलब क्या कि अगर हमने जो ये एम्प्टी बॉक्स है इसमें अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 डाला, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या कि 4 या 4 से बड़े जो भी नंबर हम इसमें यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स में लिखेंगे वो क्या होगे? सभी ग्रेटर देन 8 होगे। क्या होगा? जर आपण ह्या एम्प्टी बॉक्स मध्ये 4 पेक्षा ग्रेटर नंबर टाकले, म्हणजे 4 5 6, ओके, तर ते काय होईल? जर आपण 5 सोबत त्याचा सम घेतला तो ग्रेटर देन काय येईल? 8।
तर तुम्ही कोणताही नंबर घेऊ शकता, पण 4 आणि 4 पेक्षा मोठा घेऊ शकतात. ओके, 4 पेक्षा लहान येणार नाही. 3 जर घेतला तर 8 येईल, 2 घेतला तर 7 येईल. समजतंय का? सगळ्यांना समजतंय का? ओके, तर इथे बघा काय म्हटलंय त्यांनी. The value of the expression 24 divided by 3 is 8. So the number in the box has to be such that when it is added to 5, the sum is greater than 8. Now 5 plus 1 किती होतात? 6. 5 plus 2 7. मी आता सांगितलं तेच. So the number in the box has to be greater than 3. Therefore writing any number like 4, 5, 6 onward will do. म्हणजे 3पेक्षा मोठा, 3 नाही, 3 नाही येणार. काय येईल? 3पेक्षा मोठा म्हणजे 4, 5, 6 ऑनवर्ड्स विल डू. इट मीन्स दॅट दिस प्रॉब्लेम हॅज सेव्हरल आन्सर्स. किती आन्सर्स असतील या प्रॉब्लेमला? कारण की तुम्ही 4 घेऊ शकतात, 5 घेऊ शकतात, 6 घेऊ शकतात, राईट? तर त्याला किती आन्सर्स असतील? एकापेक्षा जास्त आन्सर्स येतील. इट मीन्स दिस प्रॉब्लेम्स हॅव सेव्हरल आन्सर्स. समजलं? ओके, आता मला क्वेश्चन इथं इथं दिसतंय ना सगळ्यांना हा प्रॉब्लेम सेट. आता मला इथे सांगा कोणता रॉंग आहे आणि कोणता राईट आहे. से वेदर राईट और रॉंग. कोणतं एक्सप्रेशन रॉंग आहे? फक्त असं चॅटबॉक्स मध्ये टाका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ असं टाका. कोणता रॉंग आहे? पहिले कोणता रॉंग आहे ते सांगा मला. आता या एक्सप्रेशन मध्ये रॉंग कोणता आहे? कोणता रॉंग आहे? थांबा, तुम्हाला एक्सप्रेशन दाखवते. हा दिसतंय ना तुम्हाला प्रॉब्लेम सेट 55 दिसतंय ना, त्यात कोणता रॉंग आहे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मधनं सांगा कोणता रॉंग आहे. सेकंड. हा, नाही, राईट आहे सेकंड. कसं काय रॉंग येईल बरं? 9 + 4 काय असतं? 13. 13 इज ग्रेटर दॅन 12. राईट आहे ना हे एक्सप्रेशन? राईट आहे. 13 इज ग्रेटर दॅन 12. 3 and 4. माया, 3 and 4 राईट. 3, 4th. हे खालचं नका सांगू मला, हे नका सांगू. 5th पासून नाही, फक्त फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मधलं सांगा. खालचं नका सांगू. 8th. हे बघा, 138 इज ग्रेटर दॅन 138. असं होऊ शकतं का? 138 इज ग्रेटर दॅन 138. हे 138 कधी ग्रेटर असू शकतो का 138 पेक्षा? नो, राईट. 138 इथं काय पाहिजे होतं? इक्वलचं साईन पाहिजे होतं. काय पाहिजे होतं? इक्वलचं साईन. 138 इज इक्वल टू 138. तर फोर्थ वन काय? रॉंग. इथे काय दिले त्यांनी? 9 + 4 13. 13 इज लेस दॅन 12. 13 लेस दॅन 12 असतो का? नाही, म्हणजे हे पण रॉंग आहे. ज्याच्याकडे फेस असतो तो ग्रेटर असतो, हे लक्षात ठेवायचं कधी पण. ज्याच्याकडे फेस आहे तो काय ग्रेटर आहे? तर 12 इज ग्रेटर दॅन 13. नो. सेकंड वन, 13 इज ग्रेटर दॅन 12. हे काय? ट्रू आहे. काय? राईट आहे, राईट. 23 + 4 इज इक्वल टू 4 + 23. हे पण राईट आहे. कळतंय ना? समझ में आ रहा है क्या? ओके, आता पुढचं बघू आपण. फिल इन द ब्लँक्स विथ द राईट सिम्बॉल फ्रॉम ग्रेटर, लेस और इक्वल. आता इथे तुम्हाला प्रॉपर सिम्बॉल द्यायचा आहे. आता तुम्ही मला सांगा इथं कोणता सिम्बॉल येईल फर्स्ट एक्झाम्पलला? फर्स्ट एक्झाम्पल, फर्स्ट एक्झाम्पलला कोणतं साईन येईल? Is equal to, sir.
हा बरोबर आहे. माईक ऑफ करा. चॅट बॉक्स मध्ये टाका, चॅट बॉक्स मध्ये. इक्वल टू सर, राईट. सेकंड, सेकंडला ग्रेटर दॅनचं, राईट. म्हणजे 6+1 7, 3 × 2 6, 7 इज ग्रेटर दॅन 6. किंवा तुम्ही असं पण लिहू नाही, असंच लिहायचं. किंवा असं पण लिहू शकतात की 6 इज लेस दॅन 7. समजलं ना, कन्फ्युजन नाही करायचं. 6 इज लेस दॅन 7 असं पण आलं तर इथं काय येईल, ज्याच्याकडे फेस राहील तो मोठा आणि ज्याच्याकडे बॅक साईड राहील ती काय राहील, स्मॉल नंबर राहील. ओके. शेवटचं 3rd नंबरचं एक्झाम्पल. 12 × 2 = 24. काय साईन येईल इथे? 24 आणि 35 मध्ये कोणती साईन येईल? राईट, लेस दॅन. 24 is less than 35. 7 is greater than 6. And here equal to 5 is equal to 5. सगळ्यांना समजलं ना? कसं घेतलं आपण लेस दॅन, ग्रेटर दॅन, इक्वल टू. ओके. आता यूज लेटर्स. Using letters. Okay, symbols are frequently used in mathematics. Writing the use of symbols makes the writing very short. For example, using symbol division of 75 by 15 give us 5. आता हे बघा, division of 75 by 15 gives us 5 असं तुम्ही लिहिणार का प्रत्येक वेळेस? इतकं मोठं लिहायचं का? हर बार आप इतना बड़ा लिखोगे क्या कि डिवीजन ऑफ 75 by 15 गिव अस 5? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंबल. 75 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 5. हा काय? सिंबल. हा काय? सिंबल. ओके. ये क्या है? ये भी इक्वल का सिंबल है, ये डिवीजन का सिंबल है. तो हमें शॉर्ट में लिखने के लिए अगर कोई बड़ा सेंटेंस हो मैथ में तो हम क्या करते हैं, उसे शॉर्ट में लिखने के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं. क्या करते हैं? सिंबल्स का यूज करते हैं. लेटर्स कैन बी यूज लाइक सिंबल्स टू मेक अवर राइटिंग शॉर्ट एंड सिंपल. ओके. While adding, subtracting, or carrying out other operation on numbers, you must have discovered many properties of the operation. For example, what properties do you see in the sum like 9 plus 4 and 4 plus 9? Okay. आता इथं बघा, 9 plus 4 and 4 plus 9. 9 plus 4 is equal to 4 plus 9. तर याच्यावरून आपल्याला काय मिळतं? आपण आत्ताच बोललो लेटर्स. हे बघा इथं वाचा, दिसतंय का? लेटर्स कॅन बी यूज लाईक सिम्बॉल. लेटर्स पण आपण लेटर्सला पण सिम्बॉल म्हणून यूज करू शकतो. ओके. म्हणजे ABCD XYZ वगैरे वगैरे सगळे काय आहेत? सिम्बॉल्स म्हणून आपण त्यांना काय करू शकतो? यूज करू शकतो. तर कसं आहे, आता इथे जे आहे आपल्याला 9 + 4 = 4 + 9. जर आपल्याला याला लेटर्स मध्ये लिहायचंय, अगर इसको हमें लेटर्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? अगर समझो 9 को हमने जनरली कैसे लिखेंगे कि A + B इज इक्वल टू B + A. तो A कुछ भी हो सकता है, राइट. अगर हमने A को समझो 2 लिया और B को 5 लिया, 2 + 5 इज इक्वल टू 5 + 2, राइट. मतलब ये जो है A + B इज इक्वल टू B + A क्या है? एक्सप्रेशन है. क्या है? एक्सप्रेशन. सिंपली अगर हमने A, अभी यहाँ पे देखो, A को अभी हम पुट करेंगे 3, B को पुट करेंगे 7 इज इक्वल टू 7 + 3.
ऐसा पर्टिकुलर नंबर नहीं आएगा, ये क्या होगा, सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। अभी देखिए 3+7 क्या होगा, 10। 7+3 क्या होगा, 10। तो हम जनरली कैसे लिखते हैं, लेटर्स में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, लेटर्स में। समझ। यहाँ पे देखो, लेटर्स ए एंड बी, two numbers, any two numbers, not a particular number. Okay, any two number. Their sum will be a plus b. Changing the order of those numbers, b plus a. ऑर्डर मतलब क्या, कि a प्लस बी है तो हम b प्लस a लिख सकते हैं। उनका ऑर्डर चेंज करना है, मतलब उनकी प्लेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे b है तो यहाँ पे लिखना है और a यहाँ पे लिखना है, मतलब उसकी क्या हुई, ऑर्डर चेंज हो गई। Therefore, the rule will be, उसका रूल क्या होगा, for all values of a and b, a plus b is equal to b plus a. Okay. Let us see two more examples. Multiplying any number by 1 gives the number itself. अभी यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई एनी नंबर, ओके, नॉट अ पर्टिकुलर नंबर, मीन्स 1 into a is equal to a. 1 into, अभी a की वैल्यू पुट करो कुछ भी, 2, 1 into 2 2, 1 into 3 3। ये क्या है, जनरल रूल है। समझ में आया। दिस ए रिप्रेजेंट एनी नंबर, एनी नंबर। इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू इटसेल्फ। ओके, समझ में आया, सबको समझ में आया। ओके, हमने फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी देखी उनकी, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मैं पूछूंगी बाद में ये, a plus b is equal to b plus a. If any number is multiplied by 1, then answer is itself. Give two unequal numbers. Unequal number मतलब क्या, सेम नहीं है, अलग अलग नंबर लेना है। Given two unequal numbers, the division of the first by the second is not same as the division of the second by the first. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो। In short, if a and b are two different numbers, a और ये b क्या है, डिफरेंट नंबर से, a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, ओके, 8 और 4 का। a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। यहाँ पे देखो, फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी क्या देखी थी, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। लेकिन अब हम, अगर हमने डिवीजन लिया तो इसमें ये सेटिस्फाई नहीं करता है, ओके। इसमें ये क्या होता है, सेटिस्फाई यहाँ पे कर रहा है। अब देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बट डिवीजन में कैसा होता है, यहाँ पे देखो, अगर a की वैल्यू 8, 4 की, b की वैल्यू 4, तो 8 डिवाइडेड बाय 4, a डिवाइडेड बाय 4 2, और b डिवाइडेड बाय a 4 डिवाइडेड बाय 8। सेम है वो दोनों, 1/2, 1/2। 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। समझ में आया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझते हैं का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सेकेंड वन, 1 into a is equal to 1, any number multiplied by 1 is itself. Third one, a divided by b is not equal to b divided by a. अब यहाँ पे देखो, the sum of any number and zero is the number itself. The sum of any number and zero is itself. अब यहाँ पे देखो, a plus 0 to a,
किसी भी नंबर को अगर हमने जीरो से एडिशन किया, उसका नंबर ए और जीरो का अगर एडिशन किया तो क्या आएगा? ए खुद आएगा। ओके, a plus 0 is equal to a. The product of any two numbers and the product obtained after changing the order of those numbers is the same. यहाँ पे देखो a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। सिर्फ डिवीजन में क्या होता है वो, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में। सबको आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन, आवाज? ओके, तो a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। टू इंटू, सपोज a is 2 and b is 4, 2 4s are 8, 4 into 2 8, 8 is equal to 8. Okay, the product of any number and 0 is 0. A into 0 is equal to 0. A into 0 is equal to 0. सबको आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज ब्रेक हो रही क्या? आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा प्रतिभा। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? First one is equal. What is meant by equal signs? What it indicates? That right hand side and left hand sides are equal. Means this equation, this equal symbol show us that it is a balanced. ओके, राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या है? बैलेंस्ड है। बाद में हमने देखा इनइक्वालिटी, मतलब राइट और लेफ्ट साइड क्या है? इक्वल नहीं है, तो उसके अल्टरनेट हम क्या यूज करेंगे? ग्रेटर देन एंड लेस देन। ओके, फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टी देखी, a plus b is equal to b plus a. 1 into a, any number multiplied by 1 is a itself. Then a divided by b is not equal to b divided by a. Then a plus 0 is equal to a into 1, sorry, a into 0 is equal to 0. ओके, और कौन सी देखी थी? a plus 0 is equal to a into 0 is equal to 0, a into b is equal to b into a. समझ में आया? सबने ये लिखा है क्या? सबने नोटबुक में लिखा है ये? सबको समझ में आया मैंने अभी तक क्या पढ़ाया? ओके, अब ये 6th स्टैंडर्ड का है। ओके, 10th नंबर चैप्टर इक्वेशन, 6th स्टैंडर्ड। ये रिलेटेड था 5th और 6th का। मैंने क्यों लिया ये टॉपिक? क्योंकि वो भी इक्वेशन से रिलेटेड था, इसके वजह से मैंने वो कंबाइन किया। ओके, इक्वेशन मतलब 6th वालों को भी ये समझ में आएगा कि क्या था मैम बेसिक। हाँ बोलो। इक्वेशन लेसन झालाय. झालाय का? ओके ठीक आहे, मग Yes. रिव्हिजन करू ना आपण. रिव्हिजन करू एकदा. 10th chapter equation. फाइंड टू नंबर्स अँड मॅथमेटिक ऑपरेशन टू गेट द आन्सर 15. ते आपण आता रिव्हिजन, ते मागचं 5th स्टँडर्डचं घेतलं तेच आहे इथे सर्व. ओके, एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड एज इक्वेशन. एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी म्हणजे 17 - 2
इज इक्वल टू 5 × 3. दिस इज व्हॉट इक्वेशन. ज्या एक्सप्रेशनला इक्वॅलिटीचे साईन असेल त्याला काय म्हणतात इक्वेशन. यहाँ पे देखो यही बोला था ना मैंने, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड. बैलेंस में कैसा होता है कि लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए. इफ देयर आर इक्वल वेट्स इन बोथ पैन्स ऑफ वेट स्केल, देन द स्केल इज बैलेंस. सच अ बैलेंस स्केल इज लाइक एन इक्वेशन. इक्वेशन कैसा होता है, बैलेंस स्केल की तरह होता है. ओके. Different mathematical operations are given in the two rows below. Find out the number you get in each operation and make equation. अब यहाँ पे दिख रहा है आपको. आपको अगर इक्वेशन बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, 16 डिवाइडेड बाई 2, 8. सिमिलरली कोई इक्वेशन है, यहाँ पे कोई है एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे कोई ऑपरेशन है जिसका आंसर 8 आ रहा है. 10 - 2 8. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में लिखने का. ओके. इज इक्वल टू 10 - 2. समझ में आया. 5 × 2 = 10. 37 - 27 10. इसको हम कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन में, 5 × 2 इज इक्वल टू 37 - 27. और एक बताओ मुझे, और एक एक्सप्रेशन बताओ कौन सा होगा. टेल मी वन एक्सप्रेशन. इक्वेशन बनाओ, इस एग्जाम्पल से इक्वेशन बनाओ, इनको छोड़ के. ओके. ये फर्स्ट और इनको छोड़ के दूसरा बताओ मुझे. नाइन प्लस 4 is 13 is equal to 6 + 7. राइट. अभी समझ में आया कैसे इक्वेशन हमको फॉर्म करना है. अब नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. अभी हम ये कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो इन द पिक्चर. सबको दिख रही है ना स्क्रीन. स्क्रीन इज विजिबल. ओके. रसिका आपको नहीं दिख रही क्या. विजिबल. ओके. In the picture above, the distance between the house and the school is seen to be a 300 मीटर. यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रही है. इसमें क्या है कि ये जो स्कूल है, दिस इज स्कूल. ओके. दिस इज स्कूल एंड दिस इज हाउस. In the picture above, the distance between the house and school is seen to be 300 मीटर. इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर. 300 मीटर. On the same straight road, there is a shop between the school and the house. अभी ये जो रोड दिख रहा है, सेम रोड पर एक शॉप है. क्या है, शॉप. किसके बिटवीन, स्कूल और हाउस के बिटवीन क्या है, एक शॉप है. दिस इज शॉप. शॉप. ओके. Thus distance between the shop and house is 190 मीटर. शॉप और हाउस में कितना डिस्टेंस है, 190 मीटर. 190 मीटर क्या है, दोनों में डिस्टेंस. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द शॉप. तो अभी हमें क्या पता है कि शॉप और हाउस का डिस्टेंस 190 मीटर है, लेकिन हमें स्कूल और शॉप का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. क्या करना है, स्कूल और शॉप का डिस्टेंस. तो यहाँ पे देखो, अगर हमने शॉप और स्कूल के डिस्टेंस को हमने x कंसिडर किया. ओके. यहाँ पे x क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है. क्या है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x, मीन्स इट इज अ वेरिएबल.
वेरिएबल मतलब क्या, कि जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं होती और वो क्या होता है, वेरी करता है। वेरी मतलब क्या, चेंज। हमें पता नहीं कि एक्स क्या वैल्यू लेगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या कंसीडर किया, हमने एक्स को कंसीडर किया। जब तक एक्स की वैल्यू पता नहीं चलती तब तक हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे। ओके। तो स्कूल और शॉप का डिस्टेंस कितना है, एक्स मीटर, और शॉप और हाउस का डिस्टेंस कितना है, 190 मीटर। 190 मीटर। ओके। तो हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, x प्लस 190 इज इक्वल टू 300। तो x प्लस 190 इज इक्वल टू 300 कैसे आया, ये देखो। दिस इज स्कूल, यहाँ पे हाउस है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे शॉप है, शॉप। दिस डिस्टेंस इज x। शॉप और स्कूल का डिस्टेंस कितना है, x। हाउस और शॉप का डिस्टेंस 190 मीटर, और हाउस और स्कूल का डिस्टेंस 300 मीटर। 300 मीटर। तो हम कैसे लिखेंगे, अगर हमने इन दोनों को एडिशन किया तो हमें क्या मिलेगा, 300 मीटर। x प्लस 190 इज इक्वल टू 300। ओके। समझ में आया क्या, ये एक्सप्रेशन समझ में आया, ये वाला x प्लस 190 इज इक्वल टू 300 कैसे आया, ये देखो। यहाँ पे ये x डिस्टेंस और ये 190 मीटर का डिस्टेंस दोनों इक्वल होके क्या आएगा, 300 मीटर, मतलब स्कूल और हाउस का डिस्टेंस। ओके। समझ में आया क्या, यस मैम। ओके। प्रमिता, बाकियों को समझ में नहीं आता है कि सिर्फ दो ही प्रतिभा और प्रमिता ही बताते हैं यस नो। करीना को, रसिका। ओके। तो एक्सप्रेशन क्या मिला हमें, x प्लस 190 इज इक्वल टू 300। x प्लस 190 इज इक्वल टू 300। x इज द डिस्टेंस बिटवीन शॉप एंड स्कूल। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर। फर्स्ट शी सपोज, फर्स्ट x was equal to 70, the left hand side become, अगर समझो अगर आपने x की वैल्यू 70 रखी, 70 प्लस 190 इज इक्वल टू 300, यस और नो, होती है क्या इक्वल, नो, रॉन्ग है ना। 70 प्लस 190 का भी 300 होता है क्या, क्या होता है 260। दैट वॉज लेस देन द राइट हैंड साइड। वो 260 क्या हुआ, 260 इज लेस देन 300, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो हमें x की वैल्यू ऐसी डालनी है जिसका 190 के साथ सम क्या होगा, 300, क्या होगा 300। x ची व्हॅल्यू आपल्याला अशी टाकायची आहे की त्याचा सम 190 सोबत काय यायला पाहिजे, 300। ओके। मतलब इक्वेशन आपल्याला काय करायचंय, इक्वल टूच्या फॉर्म मध्ये आणायचंय। काय करायचंय, इक्वल टू म्हणजे लेफ्ट हँड साइड आणि राइट हँड साइड काय करायचंय आपल्याला, इक्वल दाखवायचंय। तर समजा आपण x ची व्हॅल्यू 110 टाकली तर काय येईल, 300 येईल ना। 110 प्लस 190, 300 इज इक्वल टू 300। म्हणजे काय की शॉप आणि स्कूलचं डिस्टन्स किती आहे, x इज द डिस्टन्स बिटवीन शॉप अँड स्कूल 110 मीटर। तर तुम्ही काय करायचंय या इक्वेशन मध्ये, तुम्हाला x फाइंड आउट करायचं आहे बरोबर। x प्लस 190 इज इक्वल टू 300। तर आपल्याला फक्त आपल्याला इक्वल दाखवायचं आहे ना, मग त्याच्यासाठी काय करायचं, जर x फाइंड आउट करायचं आहे तर आपल्याला असा कोणता नंबर मायनस करायचा की इथं फक्त x येईल,
-190 करायचं. काय करायचं, एक्स फाइंड आउट जर करायचं असेल तर काय करणार आपण, 190 मायनस करायचा. म्हणजे 190 कॅन्सल झाल्यावर काय येईल, एक्स इज इक्वल टू 110. जर आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर आपण काय करायचं, असा नंबरने मायनस करायचं किंवा काही जे आपल्याला इथं प्लस मध्ये दिलंय ना, तर आपण काय घेणार, -190 घेणार. बरोबर. मग असा नंबरने मायनस करायचं की इथे फक्त लेफ्ट साईडला काय आलं पाहिजे, फक्त एक्स यायला पाहिजे. आणि ज्या समजा जर तुम्ही लेफ्ट साईडला 190 ने मायनस केलं तर त्याच नंबरने राईट साईडला पण काय करायचं, मायनस करायचं. जर समजा तुम्ही जर लेफ्ट साईडला मल्टिप्लाय केलं तर त्याच नंबरने राईट साईडला काय करायचं, मल्टिप्लाय करायचं. जर डिवाइड केलं, दोघं साईडला सेम नंबरने डिवाइड करायचं. जर पुढे एक्सप्रेशन येईल तुम्हाला तसं, तर जसे जसे तुम्ही जर नंबर प्लस किंवा मायनस असं दोघे साईडला करायचं, एका साईडला करायचं नाही. जर जे लेफ्ट साईडला केलं ते तुम्हाला राईट साईडला पण करावं लागेल. समजलं? समजलं का? समझ में आया? जिस नंबर से अगर आपने लेफ्ट साइड में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन किया है, वो राइट साइड में भी वही नंबर से आपको करना पड़ेगा. ओके. तो यहाँ पे देखो, अ वैल्यू फॉर द लेटर हैज टू बी फाउंड. जिस वैल्यू की हमें क्या करनी है, सॉरी, जिस लेटर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसे हम क्या करते हैं, वेरिएबल से डिनोट करते हैं. क्या करते हैं, वेरिएबल से डिनोट. विल बी मेक द इक्वेशन बैलेंस. सच ए लेटर इज कॉल्ड अ वेरिएबल. क्या कहते हैं उसे, वेरिएबल. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच बैलेंसेस और सेटिस्फाई द इक्वेशन. ऐसा ये वैल्यू क्या करेगी, इसका जो आंसर होगा वो क्या करेगा, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. क्या करेगा, इक्वेशन सेटिस्फाई. सेटिस्फाई का मतलब पता है क्या आपको, यहाँ पे देखो, व्हाट इज मीन बाय सेटिस्फाई, मतलब x प्लस 190 इज इक्वल टू 300. असा नंबर एक्सचा की जो या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करेल. म्हणजे ज्या इक्वल टूच्या राईट साईडला काय करेल तो, आता समजा एक्सची व्हॅल्यू तुम्ही 110 घेतली, 110 घेतली. ओके. तर त्याचा आन्सर काय येतं, 300. 300 आन्सर येतो. ओके. इज इक्वल टू 300. म्हणजे काय झालं की त्याने इथं जे 300 होतं ते सॅटिस्फाई झालं ना. जर एक्स की वैल्यू तुम्हें 110 टाकली, जब आप एक्स की वैल्यू 110 डालते हो तब क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इक्वल हो जाता है. राइट और लेफ्ट क्या होता है, इक्वल हो जाता है. उसका मतलब क्या है कि एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है एक्स प्लस 190 इज इक्वल टू 300 इज सॅटिस्फाइड. समजलं? समझ में आया? ओके. The example above, the solution to the equation x plus 190 is equal to 300 is 110. Okay. Next, ये देखो, सॉल्विंग एन इक्वेशन. यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ये वाला, दिस फिगर, फर्स्ट वन. एक ग्वावा है, यहाँ पे क्या है, ग्वावा. ग्वावा म्हणजे काय, पेरू. आणि इथे काय आहेत, बोर. 3 ग्वावा प्लस 1 ग्वावा इज इक्वल टू 7 बोर्स. म्हणजे काय की 1 ग्वावा आणि 3 बोरं इज इक्वल टू 7 बोर्स. कळतंय का, समझ में आ रहा है? ओके. तर आपल्याला काय फाइंड आउट करायचे की एक ग्वावा इज इक्वल टू हाऊ मेनी बोर्स. इथं काय दिलंय त्यांनी की 1 ग्वावा आणि 3 बोर्स, जर आपण त्यांचं हे केलं, ऍड हे ह्यांचं वजन, यांचं वेट इज इक्वल टू 7 बोर्स वेट. यांचं वेट इज इक्वल टू दिस वन वेट. कळतंय का? तर आपल्याला काय करायचंय, इक्वेशन तयार करायचंय. एक्स प्लस 3
एक्स म्हणजे काय? ग्वावा. एक्स मॅम काय आपला? हा बोला. माईक ऑफ करायचा, याच्यात चॅट बॉक्स मध्ये टाकायचं. तर इथे काय एक्स म्हणजे काय? ग्वावाचं वेट. काय? ग्वावाचं वेट, पेरूचं वेट. एक्स प्लस 3 म्हणजे कोणते? हे बोरं, हे दिसत आहेत ना तुम्हाला, हे इकडचे हे 3. एक्स ग्वावाचं 3 या बोरांचं इज इक्वल टू 7 बोर्सचं वेट. कळतंय का? 7 बोर्सचं वेट. तर आपल्याला काय करायचंय की असा इक्वेशन घ्यायचंय की ग्वावाचं वेट इज इक्वल टू किती, कारण इथं बोर्स पण ऍड झाले तर आपल्याला ते नको आहेत. आपल्याला फक्त ग्वावाचं वेट बघायचंय. तर आपण कसं फाइंड आउट करणार? असा नंबर की लेफ्ट साइडला फक्त एक्स यायला हवं. काय यायला हवं? एक्स. ऐसा नंबर से हमें माइनस करना है कि लेफ्ट साइड में क्या चाहिए? सिर्फ एक्स चाहिए. क्या चाहिए? एक्स. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? एक्स प्लस 3 क्या किससे माइनस करेंगे? हमें बताओ, चैट बॉक्स में डालो. क्या माइनस करेंगे? 3, राइट. एक्स प्लस 3 माइनस 3. अगर यहाँ पे लेफ्ट को हमने 3 से माइनस किया तो राइट में क्या करना पड़ेगा? 7 माइनस 3. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4. याचा अर्थ काय आहे की जर एका साइडला एक ग्वावा असेल तर त्याचं वजन इक्वल टू 4 बोर्स असेल. काय असेल? 4 बोर्स. 4 बोर्सचं वजन हे एका ग्वावाचं वजन राहील. ओके, समजलं? सबको समझ में आया? म्हणजे काय की 1 ग्वावा इज इक्वल टू 4 बोर्स. ओके, आता खालचं एक्झाम्पल. 4 इयर्स अगो. टाइम झालाय वाटतं, नेक्स्ट टाइम घेईल मी हे बाकीचे एक्झाम्पल्स. ओके, समजलंय ना सर्वांना? सबको समझ में आया ना? ओके, बाय बाय एवरीवन. बाय मॅम. बाय बाय. बाय मॅम. बाय मॅम. बाय मॅम. बाय मॅम. बाय बाय. लीव करो मीटिंग. बाय मॅम अँड थँक्यू. बाय बाय. बाय मॅम अँड थँक. बाय बाय. बाय मॅम. बाय.